14 अक्टूबर 1956 की धम्म क्रांति जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने नागपुर के नाग नगरी में की है, इसी धम्म क्रांति को इस समय 65 साल का वक्त पूरा हो चुका है। और इस 65 सालों में इस धम्म क्रांति का जो कोई प्रभाव हमने देखा है, उसी प्रभाव का एक ये मूल्यांकन आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस कड़ी में इस वक्त हमारे साथ है वरिष्ठ बौद्ध आचार्य, बौद्ध विद्वान देवीदास राउत साहब। तो आइए आज उन्हीं से उनके अनुभवों को आपके साथ साझा करते हैं। राउत साहब, जय भीम। जय भीम। नमो बुद्धाय कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम ये बात जानना चाह रहे हैं, आज 14 अक्टूबर 1956 की जो धम्म क्रांति है, इसको 65 साल का वक्त पूरा हो चुका है। बिल्कुल। आपने क्या देखा कि इन 65 सालों में उस वक्त आपकी क्या उम्र क्या रही होगी, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हम ये समझना चाह रहे हैं कि बाबा साहेब के बाद 56 के बाद जो बुद्ध धर्म के फॉलोअर्स आए और बुद्ध धर्म को फॉलो करने लगे, जो परिवार जिन्होंने बाबा साहेब के साथ दीक्षा ली, उन लोगों में बदलाव कैसे दिखा आपको? 1956 में 14 अक्टूबर को जब धम्म दीक्षा हुई, उस वक्त मैं 7 साल का था सिर्फ। अच्छा, तो आपके माता पिता गए रहे होंगे? मैं यहाँ का था ही नहीं। हाँ। मैं एक खेड़े में था। कहाँ पर? वो अमरावती डिस्ट्रिक्ट में मोरसी तहसील है। तो वहाँ ये पता तो चला होगा कि बाबा साहेब ने दीक्षा ली है? उस दिन के बाद में पता जब लगा, हाँ, तो वहाँ हमारे गांव में भी एक दीक्षा समारंभ हुआ था। अच्छा। उस वक्त मैं 7 साल का था। और जब उन्होंने बताया कि भाई ऐसा ऐसा दीक्षा दी, उस वक्त में तो दीक्षा क्या है, डॉक्टर बाबा साहब क्या है, ये किसी को देहात में मालूम नहीं था। अच्छा। मगर वो हमारे गांव के एक मोरसी के पास में एक टीचर आए थे, और वो नागपुर से दीक्षा लेके वहाँ पर कुछ दिन के बाद आए जी। उन्होंने बताया था कि ये बाबा साहब ने दीक्षा दी है, अपन अभी हिंदू धर्म का छोड़ रहे हैं और जो हिंदू धर्म से अपन बौद्ध बन गए हैं। हाँ। अब बौद्ध बन गए कैसे, ये भी नहीं मालूम था उस वक्त में वो गांव में। तो ये कैसे पता चला आपको? उन्होंने बताया कि भाई हम लोग नागपुर गए थे, वहाँ हमने खुद दीक्षा ली है, और वो फिर उन्होंने सब बताया। नहीं, आपको ये पता नहीं चला कि बौद्ध क्या होते हैं, लेकिन बौद्ध क्या होते हैं ये आपको कब पता चला, कैसे पता चला? उन्होंने जब हमको बताया कि ऐसा ऐसा है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने को धम्म दीक्षा दी है, और फिर वो हमारे यहाँ फिर धम्म दीक्षा हमारे गांव में भी हुआ था। हाँ। तो पंचशील का झंडा लेके आए थे वो हमारे गांव में, और फिर वो हमने उन्होंने जैसा बताया त्रिशरण पंचशील हम लोगों ने उस वक्त लिया था, और वही हमारा धम्म दीक्षा हुई थी वहाँ पर उस गांव में। तो जब मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा बाबा साहब ने जैसे मिलिंद महाविद्यालय औरंगाबाद में निकाला है, तो ऐसे वक्त में मैं पहले में मतलब गया था उस वक्त में। फिर बाद में मैं 7वीं तक पढ़ा था, तो मिलिंद विद्यालय में जाने की मेरी बहुत तमन्ना थी औरंगाबाद में, लेकिन मेरे पिताजी ने माताजी ने जाने नहीं दिया, क्योंकि वो सब अज्ञानी लोग थे, आंगठा छाप लोग थे, इसलिए मेरा ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं हुई, तो मैं औरंगाबाद नहीं जा सका। तो ये धम्म का जो बाबा साहब ने दिया, वो धम्म के मैं जब से अपने को समझ रहा, नागपुर में मैं 1969 में आया, मुझे आज 53-54 साल हो रहे। यहाँ आने के बाद में मैं दीक्षा भूमि जाते रहा, बुद्ध विहारों में जाते रहा, और फिर वो धम्म का कार्य मेरा चालू हो गया। आपके जीवन में क्या बदलाव देखा आपने बुद्धिज्म को फॉलो करने के बाद? भगवान बुद्ध का तत्व ज्ञान और डॉक्टर बाबा साहेब का जो तत्व ज्ञान है, जब मैं पढ़ा और मैंने अपना अंगीकार किया उसका, तो उसके वजह से मेरे जो जीवन में जो है ना, बहुत बदलाव आया है। अच्छा, आपके आसपास के जीवन में आपने क्या देखा? क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, एक वरिष्ठ बौद्ध आचार्य के रूप में आप बहुत काम करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, तो आपने लोगों में क्या बदलाव देखा? यदि बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 में दीक्षा न दी होती, तो हम जैसे पहले थे वैसे ही रहते। आज पढ़ लिख कर हमारे समाज के लोग जैसे भी है, कुछ भी मेहनत करके उन्होंने अपना पढ़ाई लिखाई करके बहुत बड़े बड़े पद हासिल किए हैं। मैं ज़्यादा पढ़ा नहीं है, फिर भी मैं बिजनेस में भी गया हूँ, और ये सब बाबा साहब की ना भगवान बुद्ध के तत्व ज्ञान की
वजह से ही मैं इतना बड़ा व्यापारी बन गया हूँ। आज नागपुर के अंदर है मेरा राउत इमिटेशन ज्वेलरी है, बहुत सारे दुकानें हैं और जनरल मर्चेंट एसोसिएशन है, वो एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष भी रह चुका हूँ 2009 में। तो ये जो बदलाव आया है ये सब बाबा साहब की वजह से ही हुआ है। जब नहीं, बाबा साहेब के आंदोलन से बदलाव बहुत आया है, ठीक, ये बात बिल्कुल सत्य है। बिल्कुल। हम आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि 14 अक्टूबर 1956 में जो बाबा साहेब ने धम्म क्रांति की, हाँ, धम्म को अंगीकार करने से जीवन में क्या बदलाव आया है? बहुत बदलाव आया है। अगर हम अंगीकार नहीं करते तो वैसे ही रहते ना। कैसे? जैसे पहले थे जी, पहले तो हिंदू थे ना सब। हाँ हाँ, अब हिंदू के रहते वैसा जो वो कार्य करते। मगर बाबा साहब ने जो अपने को धम्म दिया है, बुद्ध का धम्म दिया है, वो धम्म का स्वीकार करने से इतना बदलाव आया है। अच्छा, ये एक बात राउत साहब ये भी बताइएगा कि लोग बुद्ध धम्म का स्वीकार करते हैं, मतलब क्या करते हैं? बुद्ध का धम्म का स्वीकार करना यानी मतलब ऐसा है कि बुद्ध ने अपने को त्रिशरण पंचशील दिया है, तो वो त्रिशरण पंचशील का अपने अंगीकार करो। वास्तविकता यह है कि पंचशील का अंगीकार करो। भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया है, अष्टांगिक मार्ग का पालन करो। 10 पारमिता दिया है, 10 पारमिता का पालन करो। ये जो चीज़ें तुम पालन करोगे तो जीवन में निश्चित सुखी हो जाएंगे। मैंने अपने जीवन में पंचशील का, अष्टांगिक मार्ग का और दान पारमिता का पालन किया हूँ, कर रहा हूँ जी। मैं समझता हूँ कि मैं ये सब करके ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं खाली हाथ आया था नागपुर में 53 साल पहले, 7 रुपये लेके आया था, आंग के कपड़े के इसमें आया था। मैं व्यापार किया, नौकरी की, उसके बाद में मैं छोटा सा धंधा फुटपाथ पे लगाया और दुकान लगाया छोटा सा। ऐसा करते करते आज मेरा इतवारा में 4 मंजिली मॉल है और 120-25 लोग मेरे यहाँ अभी काम करते। तो ये बदलाव नहीं तो क्या है? एक गवाही जिसको हम कह सकते हैं कि एक त्रिशरण और पंचशीलों को अंगीकार करने से, उनको अपने जीवन में उतारने से किस तरह का बदलाव हम देखते हैं। राउत साहब जो अपने स्वयं के उदाहरण के द्वारा इस बात को समझा रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल 7 रुपये लेकर नागपुर शहर में प्रवेश किया था और जो उनके तन पर जो कपड़े थे बस वही उनके पास में एक उनकी पूंजी थी। लेकिन आज वे अपने मेहनत के बल पर और पंचशील और त्रिशरण इनके आधार पर, इनको अपने जीवन का आधार बनाकर उन्होंने अपने जीवन में प्रगति की है। ये वक्त हमारा पूरा होता है राउत साहब। लेकिन हम चलते चलते आपसे एक बात ज़रूर जानना चाहेंगे कि तथागत बुद्ध का जो तत्वज्ञान है ये तो अथांग महासागर की तरह है और आप स्वयं एक बौद्धाचार्य के रूप में बड़े प्रसिद्ध है। हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि तथागत बुद्ध के इस अथांग महासागर के वचनों में से वो कौन सा वचन है जो आपको बहुत अच्छा लगता है, जिसके कारण आप बुद्धिज्म का हिस्सा बन जाते हैं? भगवान बुद्ध ने 423 गाथा है, वैसे तो बहुत सारी गाथा है, लेकिन भगवान बुद्ध का खास गाथा जो है 423, उससे पहली ही गाथा है मनोपुपंगम्मा धम्मा मनोसेट्टा मनोमया मनसाचे पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततो न दुःखमन्वेति चक्कवो हतो पदम। इसका अर्थ ऐसा है कि जो सब कुछ है अपना मन है। आप अच्छे मन से या गलत मन से अगर सोचते हो, ये जो काय वाचा मन जो है इसके अकुशल कर्म करते हो तो दुख जो है वो आपके पीछे ऐसा लगता है तो जैसे गाड़ी के चाक बैल के पैर में चलता है, ऐसा आपके पीछे में दुख लगता है। दूसरी गाथा में कहा गया है भगवान बुद्ध ने कि मनोपुपंगम्मा धम्मा मनोसेट्टा मनोमया मनसाचे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो न सुख मनवेति। पहले गाथा में दुख बनती, अब ये दूसरे गाथा में सुख मनती। छाया वो अन्न पाएगी। इसका मतलब यह है कि जो भी है ये अपना मन है, ये अच्छे मन से अगर आप किसी का कार्य करते हो, तन मन धन से कोई कार्य करते हो और तो उसका परिणाम ये होता है कि जैसी छाया
मराठी में सावली बोलते, छाया आपके पीछे पीछे आती है, वैसा सुख आपके पीछे 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 आता है। मेरे जीवन में मैंने ये सब इसका पालन किया, इसलिए आज जब मैं जो भी हूँ आप देख रहे हैं सब जी। सब अपने मन की श्रेष्ठता को स्वीकारना और अपने मन की श्रेष्ठता को परिशुद्धता की ओर लेकर जाना, जैसा कि बौद्ध लोग हमेशा उनकी धम्मपालन गाथा में इस बात को कहते हैं कि सचित्त परियोदपणम, यानी कि अपने चित्त को हमेशा परिशुद्धता की प्रक्रिया में शामिल रखो। देवीदास राउत साहब इस वचन के साथ बुद्धिज़्म में बने हुए हैं और यहाँ हम लोग इस कार्यक्रम में, जहाँ हम 14 अक्टूबर 1956 की धम्म क्रांति का ये जो 65 सालों का जो ब्यौरा है, उसका जो परिणाम है, उसका जो रिजल्ट है और उसका जो गंतव्य है और इसका जो ऑरा है, वो आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ हम लोग रुकते हैं, मिलेंगे आपसे किसी और शख्सियत के साथ जो धम्म क्रांति के प्रभाव से चमचमाती हुई एक हस्ती के रूप में इस समाज का हिस्सा है। देवीदास राउत साहब, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।